हालेलुया। आइए प्रियो, वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। और आज हम वचन से जानेंगे प्रियो, हालेलुया, कि जब आप प्रियो मती रची सुसमाचार, हालेलुया, मती रची सुसमाचार में जब आप पढ़ते हैं 27 अध्याय में, तब आप देखेंगे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हम देखते हैं प्रियो मारने पर थे, हालेलुया, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह की हत्या करने पर थे, तब हम देखते हैं प्रियो कि अद्भुत उस समय चमत्कार हुआ था, अद्भुत चिन्ह हुआ था, हालेलुया। और ये जो घटना हुई थी प्रियो, वो साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि ये प्रियो, हालेलुया, कोई सांसारिक घटना नहीं थी, ये आत्मिक घटना थी, हालेलुया। तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारने जा रहे थे प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो क्रूस पर जब मर गए, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा ऐसा अद्भुत उस समय चमत्कार हुआ था, अद्भुत उस समय कार्य हुआ था प्रियो, जिससे हम देखते हैं कि हर कोई को परमेश्वर ने प्रियो उस समय हम देखते हैं अपना होने का, मतलब कि परमेश्वर के होने का, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो उस कथन का, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा था प्रियो, तो उस कथन का सत्यता को हम देखते हैं प्रियो उस समय परमेश्वर ने प्रमाणित किया था, हालेलुया। जब आप वचन में आप देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो, जब हम मती रती सुसमाचार अध्याय 27 के, हालेलुया, और हम जब, हालेलुया, 45 पद में हम पढ़ते हैं, तो हालेलुया, मती रती सुसमाचार 27 के 45 पद में, हालेलुया, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हालेलुया, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था, तो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, मतलब कि 12 बजे से लेकर हम देखते हैं प्रियो कि 3 बजे तक क्या था, अंधियारा था, मतलब कि सूरज गायब हो गया था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कोई भी, जब पहले भी रोमी लोग क्या करते थे, जो भी अपराधी होते थे उनको क्रूस पर वे क्या करते थे प्रियो, लटकाते थे और उनकी हत्या करते थे, उनको मारते थे, क्योंकि पहले हम देखते हैं प्रियो कि फांसी की सजा दी जाती थी, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं रोमी लोग क्या करते थे, क्रूस पर उनको मारते थे, हालेलुया, क्रूस पर उनको टॉर्चर करते थे, क्रूस पर उनको मारा जाता था प्रियो, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया गया था प्रियो, जैसे ही उनको क्रूस पर लटकाया गया तो उस समय 12 बज रहे थे, हालेलुया, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पर अंधियारा छाया हुआ था, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब आप ओमोस के अध्याय 8 और 9 में जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया, तब आप इसका जिक्र को पाएंगे कि पहले से ही हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी हुई थी कि अंधियारा होगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो घटना उस समय होने वाली थी प्रियो, जब आप ओमोस के अध्याय 8 के 9 पद में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय पहले से ही क्या हो गया था प्रियो, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह, बहुत हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहे थे, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, हालेलुया, ये जगत को बताने के लिए है कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य होने पर है, हालेलुया, क्योंकि कोई भी सूर्य को अंधियारा नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं प्रियो, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के ही हाथ में है कि वो अंधियारा कर दे। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया गया था तभी अंधियारा हुआ था, और आमोस ने पहले से ही
भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। जब आप आमोस के अध्याय हालेलुया 8 के 9 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दुपहरी अंधियारा कर दूंगा। तो हम देखते हैं 12 बजे प्रियो क्या होता है, सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है। हालेलुया। 12 से 3 क्या होता है, सूर्य बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा उस समय रोशनी होती है। लेकिन उसी समय सूर्य गायब हो गया, उस समय अंधियारा हो गया। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं प्रियो कि उस समय अगर सूर्य नहीं था तो हर कोई क्या है, अंधियारे में उस समय खड़ा था। हालेलुया। अंधियारा उसको महसूस हो रही थी क्योंकि सूर्य उस समय चला गया था, सूर्य गायब हो गया था प्रियो। हालेलुया। तो ये पहला चेतावनी था उन मनुष्यों के लिए जो वहां पर खड़े थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब मत्ती अध्याय 27 के जब 46 पद में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो जब आप जितने भी अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पिता, हालेलुया, मेरे पिता। और हम देखते हैं प्रियो कि हर समय वो मेरे पिता ही बोलते थे यहोवा परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर का पुत्र, वो मेरे पिता हैं। हालेलुया। और मैं पिता से कह दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते जितना भी आप पढ़ेंगे सब में पिता कहा गया, लेकिन यहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो ये समय प्रियो पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का समय था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का समय था और इसीलिए क्या हुआ था, जो पवित्र आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर था प्रियो, वो हम देखते हैं प्रभु के शरीर से छोड़ के चले गए। क्योंकि जब आपके शरीर से प्रियो, हालेलुया, आत्मा जाएगा तभी क्या होगा, जब आत्मा जाएगा तभी आपकी मृत्यु होगी। तो पहले पवित्र आत्मा गया प्रियो, हालेलुया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के अंदर से प्रियो वो आत्मा गया जिसके वजह से वो जीवित है, जिससे उनकी मृत्यु हो सके। क्योंकि ये प्रियो बहुतों के उद्धार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जैसे कि आप मत्ती अध्याय 27 के 51 पद में जब आप पढ़ोगे प्रियो, हालेलुया, तो लिखा है, हालेलुया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जब हुई प्रियो, हालेलुया, तब क्या हुआ, अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। क्या काम हुआ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद क्या हुआ प्रियो कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब आप 50 पद में देखेंगे तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह मर गए तब क्या हुआ, हालेलुया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे तो क्या हुआ प्रियो, जो पर्दा हम देखते हैं परमेश्वर ने ठहराया था पवित्र और अति पवित्र स्थान को क्या करने के लिए प्रियो, अलग करने के लिए। क्योंकि वहां पर उस समय क्या किया जाता था, यरूशलेम में प्रियो पवित्र और अति पवित्र हम देखते हैं स्थान बनाया गया था। और अति पवित्र स्थान में सिर्फ याजक ही प्रवेश कर सकते थे, वो भी साल में एक बार उनको अनुमति थी कि वे क्या करें कि साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो वो पर्दा क्या हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक फटा। अगर कोई नीचे से ऊपर तक फटता तो बोलते कि ये तो मनुष्य का काम है, लेकिन ऊपर से प्रियो, और हम देखते हैं प्रियो कि जो उसकी जो पर्दा का जो हम देखते हैं लंबाई था प्रियो, वो बहुत ही ज्यादा था। हालेलुया। इतना ज्यादा था कि उसका कोई भी साधारण मनुष्य अपने हाथ से नहीं फाड़ सकता था। और जो कपड़ा था वो भी क्या था, बहुत ही मजबूत कपड़ा था, ऐसा कि नहीं कोई भी उसको फाड़ दे। हालेलुया। तो वो हम देखते हैं प्रियो ऊपर से नीचे तक फट गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बताया कि
पवित्र, अति पवित्र जो स्थान को उस पर्दा ने ढाक के रखा था प्रियो, जो उस स्थान को अलग करता था पवित्र अति पवित्र स्थान को, जहाँ पवित्र स्थान में याजक लोग प्रियो जो भी हम देखते हैं आराधनालय के मंदिर के जो भी सामान होते थे वहां रखते थे, जो लेवी गोत्र के थे जिनको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए अपने याजक होने के लिए अलग चुन के रखा था, वही बस प्रवेश कर सकते थे। हालेलुया। और देखते हैं अति पवित्र में प्रियो वही याजक जिसको परमेश्वर ने चुना है कि वे मनुष्यों के लिए क्या करें, प्रायश्चित करें उनके पापों के लिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब मरे प्रियो तो वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया, फट गया। हालेलुया। तो ये हमको बताया कि अब पर्दे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा क्या कर दिया है, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने को क्या कर दिया है प्रियो, कि हमें परमिशन मिल चुकी है। हालेलुया। अब हम अति पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस समय प्रियो को भी अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंच सकता था, सिर्फ याजक की, जिसको भी वो भी उसको नियम कुछ मानने पड़ते थे जो परमेश्वर ने उनको बताए थे, उसी व्यवस्था में चल के उसी नियम को मान कर ही वो अति पवित्र स्थान में पहुंच सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई प्रियो, तब वो क्या हुआ, वो जो अति पवित्र स्थान में पहुंचने का जो मार्ग था वो सबके लिए खुल गया। हालेलुया। सबके लिए खुल गया, उन सभी के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया प्रियो, जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और यहाँ तक कि नहीं प्रियो कि ये सभी चीज़ों को वहाँ के जो हम देखते हैं प्रियो धार्मिक गुरु थे, जो सदुकी फरीसी थे, जो प्रधान वहाँ पर बैठे थे मंदिर में आराधनालय में, वो सभियों ने सब चीज़ों को देखा। हालेलुया। कि पहले ये सब घटना नहीं हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद वो पर्दा फटा है। और साथ ही साथ क्या हुआ, हालेलुया, और देखो मंदिर का पर्दा, जब 51 पद में पढ़ते हैं, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद धरती भी डोल गई। हालेलुया। धरती भी डोल गई मतलब कि भूकंप आया प्रियो, और चट्टानें तड़क गई, चट्टान भी क्या हो गया, टूट गया, तड़क गया। हालेलुया। और क्या हुआ, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ, कब्र भी खुल गया और उसमें जो सोए हुए पवित्र लोग थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर को प्रियो अपना परमेश्वर माना था, और जो खराई से चले थे, जो परमेश्वर में बने हुए थे, परमेश्वर में खराई से चले थे, उनके शव क्या हुए, जी उठे। हालेलुया। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ कि वे जब कब्र से जीवित हो गए तो कब्र से निकल के प्रियो बहुत सारे लोगों को दिखाई भी दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसी घटना कहीं पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद प्रियो ये सब इसलिए हुआ कि प्रभु बता रहे थे कि ये तो शुरुआत है, पूर्ण जो प्रभु ने वायदा किया है। हालेलुया। कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, प्रभु ने कहा था। प्रभु ने क्या कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और वे लोग प्रियो जो कब्र में मरे पड़े थे प्रियो, हालेलुया, जिनकी शव थी वो सब जिंदा हो गया। तो ये पुनरुत्थान का क्या था प्रियो, हालेलुया, ये पुनरुत्थान का हमें सबूत था कि प्रभु यीशु मसीह मर के फिर से हम देखते हैं प्रियो कि जीवित हो गए। हालेलुया। क्योंकि उस समय तो प्रभु मरे थे और प्रभु ने क्या कहा था कि मैं 3 दिन बाद जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। तो ये घटना हम देखते हैं प्रियो सत्य हुआ कि प्रभु यीशु मसीह भी जीवित होंगे, क्योंकि वहाँ के जो मरे हुए थे प्रियो वो क्या हो गए थे, जीवित हो गए थे और लोगों को दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने जो कहा था वो होने हैं, वो हो के रहेगा, ये प्रभु ने बताया प्रियो। हालेलुया। और ये पवित्र लोग ही क्या हुए थे, जीवित हुए थे, अन्य कोई और अदर जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, जो यहोवा परमेश्वर में खराई से नहीं चला था, वे नहीं जीवित है, ना ही उनके कब्र खुले प्रियो। हालेलुया। तो हमें ये घटना बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ही प्रियो मसीहा है, उद्धार करता है, वही परमेश्वर के पुत्र है प्रियो। हालेलुया। तो ये घटना हमको बताती है। हालेलुया। जब आप लूका अध्याय हालेलुया 23 के हालेलुया
जब लूका अध्याय 23 के हालेलुया। और जब आप हालेलुया हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि जब आप प्रियो हालेलुया मत्ती अध्याय के हालेलुया और जब आप 54 पद में जब पढ़ेंगे हालेलुया तो क्या लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वहां पर जो सूबेदार था हालेलुया, जो हम देखते हैं प्रियो कि 100 सैनिकों पर जो नियुक्त था हालेलुया, 100 सैनिकों का क्या था, वो सूबेदार था। जब क्योंकि उस समय जो रोमी सम्राट के जो भी हम देखते हैं प्रियो, उस समय रोमी सम्राट का क्या होता था, शासन चल रहा था और वहाँ के जो रोमी राजा था प्रियो और जो वहाँ का शासन चल रहा था तो बहुत क्रूरता वाला शासन था। हालेलुया, बहुत क्रूर थे उन लोग, बहुत ज्यादा क्रूरता से सजा भी देते थे। और हम देखते हैं प्रियो कि ये सूबेदार जिसने प्रियो कई लोगों को क्या किया था, क्रूस पर मारा था प्रियो, कई लोगों को फांसी दिया था। जब वो सारी घटनाओं को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने से पहले, प्रभु के पकड़े जाने से, प्रभु को कांटों का मुकुट चढ़ाने से, प्रभु की निंदा कर रहे, प्रभु का शब्द कह रहे हैं हालेलुया, और वो सब कुछ को सुन रहा था हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्राण को जब छोड़ दिए प्रियो हालेलुया, और जब ये घटना हुई तो उस समय वो सूबेदार ये सब चीजों को देख रहा था और बहुत सारे लोग भी प्रियो वहां पर खड़े थे। लेकिन उस सूबेदार को ये बात समझ आ गई कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है हालेलुया। और उसने क्या कहा, जब 54 पद में आप पढ़ेंगे, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था हालेलुया। तो वहां पर जो पहरा दे रहे थे प्रियो और जो सूबेदार था उसने क्या कहा कि सचमुच हालेलुया, उसने यकीन किया प्रियो इस घटनाओं को देखकर, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ प्रियो, तो उन्होंने प्रियो जो वहां पहरा दे रहे थे उस सूबेदार ने क्या कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो अन्य जाति का व्यक्ति है हालेलुया, जो अन्य जाति का व्यक्ति है जो प्रभु के बारे में कुछ जान नहीं रहा है, जो हम देखते हैं प्रियो पवित्र शास्त्र के बारे में कुछ जान नहीं रहा है, यहोवा परमेश्वर के बारे में कुछ जान नहीं रहा है, बस उसने ये सुना था कि ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है हालेलुया। और उसने हम देखते हैं प्रियो ये देखा कि सभी लोग जब मरते हैं तो दूसरे को या तो रोएंगे या तो चिल्लाएंगे या गिड़गिड़ाएंगे कि मुझको ना मारो, मुझको पर रहम करो, या फिर वो गाली देंगे। लेकिन ये मनुष्य क्या कर रहा है हालेलुया, ये मनुष्य प्रियो अपने प्राण को सौंपने से पहले अपने आत्मा को परमेश्वर को दे रहा है हालेलुया, और कह रहा है हालेलुया हालेलुया कि पूरा हुआ हालेलुया, और कह रहा है पूरा हुआ। तो ये सारी घटनाओं को क्या हुआ प्रियो, वो सूबेदार सुन रहा था हालेलुया हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब आप हालेलुया यूहन्ना अध्याय 19 के 30 को जब देखेंगे और लूका अध्याय 23 के 46 पद में जब आप देखोगे प्रियो 23 के 46 पद में, तब क्या लिखा है कि प्रभु ने कहा पूरा हुआ हालेलुया, और कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ हालेलुया। तो ये वाणी को सुनकर प्रियो, इस वचन को सुनकर सूबेदार समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यहाँ तक कि इसे मरा तो क्या हुआ, जो यरूशलेम का जो पर्दा है हालेलुया वो फट गया, धरती डोल गई, कांप उठी, यहाँ तक कि चट्टान भी चिरक गए हालेलुया। और हम देखते हैं कि कब्र भी खुल गया हालेलुया, ये भी उसने सुना होगा हालेलुया कि कब्र भी खुल गया है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं हालेलुया, मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ जो भूकंप हुआ हालेलुया, तो ये सबको देखकर, वो भूकंप को देखकर वहाँ के लोग भी डर गए
तब वो घटना क्या हुआ, उस सूबेदार के वहाँ के पहरा देने वालों के जीवन में क्या हुआ प्रियो, उद्धार का काम हुआ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने देखा प्रियो और उन्होंने जान लिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही हमारा मसीहा, यही से हमारा उद्धार होगा। और उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस घटना को वहाँ के और भी बाकी लोगों ने देखा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो इस घटना को, हम देखते हैं वहाँ के जो हम देखते हैं धार्मिक गुरु थे, जो शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने भी ये सब को देखा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, मन को नहीं फिराया। उनके पास मौका था कि वो मन को फिराए, विश्वास करे। और क्योंकि प्रभु ने मरने से पहले क्या कहा था कि हे परमेश्वर इनको क्षमा कर, हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप प्रियो हालेलुया लूका अध्याय 23 के 33 और 34 पद में जब आप पढ़ोगे, लूका अध्याय 23 के 33 और 34 पद में तो लिखा है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पहले से ही प्रभु ने सभियों के लिए क्षमा मांगा था प्रियो। हालेलुया। अगर उस समय वे मन को फिरा लेते, उस समय अगर वो प्रभु को परमेश्वर का पुत्र मानकर प्रियो, मसीहा जानकर प्रियो अपने पापों की क्षमा मांगते, प्रायश्चित करते, तो परमेश्वर उनको क्षमा करते। लेकिन सब कुछ देख कर भी वो अपने मन को कठोर कर लिए और कहा कि अगर हम में से कोई भी अगर ये मान लेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उस समय जो सदगुरु थे प्रियो, जो वहाँ पर के शास्त्री फरीसी लोग थे, ये जानते थे कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। फिर भी उन्होंने ये जानकर कि हमने निर्दोष को और परमेश्वर के पुत्र को मारा है, तो लोग हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। ये जानकर उन्होंने सारी घटनाओं को अनदेखा किया प्रियो, और लोगों को भी ना मानने के लिए कहा। हालेलुया। इसी के वजह से बहुत सारे लोग प्रियो क्या हो गए, परमेश्वर में प्रियो सही वो जब वो हम देखते हैं प्रियो सही रीति से वो प्रभु को ग्रहण कर लेते, सही रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलते, लेकिन इन्हीं लोगों के चलते हम देखते हैं प्रियो बहुत लोग भटक गए, ठोकर का कारण हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अद्भुत घटनाएं हुई थी जो साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मसीहा है, हमारे उद्धार करता है। और जब आप हालेलुया लूका इब्रानियों अध्याय के हालेलुया 10 के 19 और 20 पद में जब आप पढ़ोगे प्रियो, तो आपको पता चलेगा हालेलुया कि यह घटना के बारे में पौलुस ने भी कहा है कि हालेलुया हालेलुया जब इब्रानियों अध्याय के 10 के जब हम 19 और 20 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो क्या लिखा है। हालेलुया। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने ऐसा क्या किया प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने एक तो हमें प्रियो हमेशा के लिए हमें ऐसा सच्चा याजक दिया, ऐसे खराई वाला याजक दिया प्रियो, जो कभी बदलेगा नहीं, जो कभी धोखा नहीं देगा, जो पवित्रताई में रहा और पवित्रताई में है प्रियो। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर पवित्र है, जो हमारा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो प्रभु ने हमें ऐसा याजक दे दिया प्रियो कि जो खराई से चलता है, जो सदैव का याजक रहेगा। हालेलुया। और प्रभु ने हमें प्रियो अब वो सिर्फ जो हम देखते हैं अति पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो उसमें हमको प्रवेश करा के हमें क्या किया है प्रियो, परमेश्वर से मेल मिलाप करवाया है। हालेलुया। तो हमारा ऐसा याजक है जो हमें क्या करता है, परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है कि हम डायरेक्ट प्रार्थना करें, हम डायरेक्ट पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में पहुंच सके प्रियो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है। हालेलुया। तो इसलिए है हमारे ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो 22 पद हम देखते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर
करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। तो हमें प्रियो अब सब कुछ को छोड़ छाड़ कर क्या करना है, परमेश्वर के समीप जाना है, क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट कलेक्शन कहाँ से हो गया है, अति पवित्र स्थान से हो गया है, हमारे यहोवा परमेश्वर के पास हो गया है प्रियो। हालेलुया। जहाँ पर सिर्फ याजकों का अधिकार था, लेकिन अब ये अधिकार हमको मिल गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब आप निर्गमन अध्याय 19 के 18 पद में जब आप पढ़ोगे, हालेलुया, तब आप देखोगे, हालेलुया, निर्गमन अध्याय 19 के 18 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गए और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो क्या होता है प्रियो, पर्वत कांप उठती है। हालेलुया। तो ऐसा ही उस समय घटना हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ प्रियो, तो क्या हुआ, भूकंप आया, पर्वत कांप उठी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो जो चट्टाने थे वो भी, हम देखते हैं प्रियो तो कट गए, वो भी छिड़क गई। हालेलुया। ये सारी घटनाएं कोई साधारण घटना नहीं है, ये परमेश्वर का घटना है प्रियो, जो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें परमेश्वर हमको सबूत देते हैं। और हम देखते हैं जो वहां पर से जितने लोग थे प्रियो, हालेलुया, जो पवित्र लोग थे जो कब्र में थे वे जिंदा हो गए। हालेलुया। वे जिंदा हो गए। तो ये भी सबूत दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो फिर से उन पवित्र लोगों को जिलाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो यहोवा परमेश्वर में प्रियो खराई से चले हैं। हालेलुया। वे सभी के सभी पुनरुत्थान के भागी होंगे, सभी के सभी प्रियो, हालेलुया, जीवित होंगे और अनंत जीवन के भागी होंगे। हालेलुया। जैसे कि आप नूह अध्याय 1 के 5 में जब आप देखेंगे प्रियो, नहूम के, हालेलुया, नहूम अध्याय 1 के 5 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठे हैं और पहाड़ियां गल जाती है, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का कार्य होता है प्रियो, जब परमेश्वर का स्पर्श होता है, जब परमेश्वर आता है तो क्या होता है, पहाड़ कांप उठता है, पहाड़ियां गल जाती है और उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। और ऐसे कार्य होते हैं कि लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। और उस समय भी ऐसी घटना हुई थी कि लोग ये सब चीजों को डर गए थे कि कैसे भूकंप आ रहा है, हम लोग मर थोड़ी जाएंगे। हालेलुया। और जब आप यूहन्ना अध्याय 11 के 25 पद में जब आप पढ़ोगे प्रियो, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 11 के 25 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो, जो प्रभु ने कहा था प्रियो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा। तो इस बात को प्रभु ने प्रियो उस घटना के द्वारा बताया प्रियो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ और मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वहां पर जो मरे हुए थे प्रियो उनको जीवित कर दिया और बताया कि आप मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। मुझ पर आप विश्वास करो तो तुम लोग मर भी जाओगे तो भी तुम जीवित रहोगे, तुम पुनरुत्थान के भागी होगे। हालेलुया। तुम अनंत जीवन के भागी होगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि ये घटना भविष्य में भी पहले हो चुकी थी, जैसे कि यहेजकेल अध्याय 33, हालेलुया, जब 37 पद के 14 पद में जब आप पढ़ोगे प्रियो तो सूखी हड्डियां क्या हो गई थी, हालेलुया, जीवित हो गई थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये घटना भविष्य में भी हुई थी और ये बताने के लिए कि किस प्रकार सूखी हड्डियां में मांस आ गया था और वे क्या हो गए थे, जीवित हो गए थे। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी भी क्या हो जाएंगे प्रियो, जीवित हो जाएंगे। जब आप
हम देखते हैं एचकेएल अध्याय 37 के 14 पद में जब आप पढ़ते हो, और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको अपने निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि अपना आत्मा हम पे समवाएंगे प्रियो, और यहोवा परमेश्वर हमको ऐसे देश में बसाएंगे प्रियो जो हमारे लिए है। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उनके हम जब स्वर्ग में रहेंगे प्रियो, तो परमेश्वर ने पहले से ही ये सब कहा है प्रियो। हालेलुया। और जब आप हालेलुया यूहन्ना अध्याय 19 के जब 30 पद में आप पढ़ते हो, तब लिखा है प्रियो, हालेलुया यूहन्ना अध्याय 19 के 30 पद में, हालेलुया हालेलुया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो का पूरा हुआ और सिरका झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरा हुआ। हालेलुया। तो प्रभु ने अब सब कुछ पूरा कर दिया है प्रियो। अब हमको क्या करना है, बस विश्वास के द्वारा हमको धर्मी बनना है और खराई से चलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। हालेलुया। किस पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है प्रियो, उनके वचनों पर विश्वास करना, उनके वचनों पर चलना है। और हमको चलकर कहाँ जाना है, उस वहाँ जाना है जहाँ हमको हम क्योंकि यहाँ के तो है नहीं प्रियो, हम यहाँ पर परदेसी हैं। हमें हमारे असली घर में जाना है, और हमारा असली घर, असली ठिकाना कहाँ है, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के पास है, हमारे यहोवा परमेश्वर के समीप में है हमारा घर प्रियो। हमारा परमानेंट घर, हमारा स्थिर घर कहाँ पर है, स्वर्ग में है। हालेलुया। तो वहां हमको जाना है, यहाँ से हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया मत्ती अध्याय 28 के, हालेलुया जब आप 11 और 12 पद में जब पढ़ते हैं, हालेलुया वे जा ही रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजक से सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया था वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया। हम देखते हैं जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है वो बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप उद्धार प्राप्त करेंगे प्रियो। और जो घटनाएं भविष्य में हुई है वो सारी जो भविष्यवक्ताओं ने जो घटनाएं हम देखते हैं प्रियो भविष्य के लिए कही है वो सभी पूरी हुई। हालेलुया। यहाँ तक कि प्रभु का हर एक कार्य प्रियो जितने भी उस समय हुए प्रियो, जो अद्भुत घटनाएं हुई प्रियो, वो भी सब हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से हुआ और सबने देखा भी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो उद्धार वही प्राप्त करेगा जो नम होगा, जो दीन होगा, जो अपने हृदय को खोलेगा प्रियो, और जो कठोर रहेगा वो कभी भी हम देखते हैं उद्धार को प्राप्त नहीं करेगा। और जिन्होंने भी प्रियो इस सब को देख के अपने छाती को पीटा, छाती पीटने का मतलब होता है कि उन्होंने प्रियो पछताए कि हमने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो जो हम देखते हैं प्रियो पछताएगा, जो विश्वास करेगा प्रभु पर, वही उद्धार को प्राप्त करेगा। जो मन को कठोर करेगा जैसे उस समय धार्मिक गुरुओं ने किया प्रियो और विनाश में चले गए, तो वो विनाश में जाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।